हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे काफ़ी देर से डिमांड कर रहे हैं, रेगुलर के जो बच्चे हैं, सर हमको एक वीडियो बना के दीजिए जिसमें हमें समझाइए कौन कौन से सब्जेक्ट हमको प्रिपेयर करने हैं, हमारे सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फोर्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। टोटल 6 सब्जेक्ट हैं जिसको आपने प्रिपेयर करना है। एक एक करके सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं डिटेल में आपको बताऊंगा आपको क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को आगे शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, जो भी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं JNK स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के, उनके साथ इसको शेयर करें। अगर आप किसी और टेक्निकल बोर्ड से हैं तो भी आपको इसमें काफ़ी कुछ मदद मिल सकती है। तो आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे टोटल कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट्स हैं जिसकी हमको तैयारी करनी होती है। हमारे कोर्स में 6 सब्जेक्ट्स आते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट जो हमारा है दैट इज़ योर स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स फोर्थ सेमेस्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स की समझ जो है, कि अंडरस्टैंडिंग जो है, ये इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है क्योंकि आगे जाकर आपने कुछ डिज़ाइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। जैसे हमारी स्ट्रक्चरल स्टील डिज़ाइन आ जाता है, जैसे हमारा रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट डिज़ाइन आता है 5th सेमेस्टर में, 6th सेमेस्टर में स्टील डिज़ाइन आ जाता है। तो जो ये डिज़ाइन का पार्ट होता है, इसको समझने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमको मटेरियल की साइंस के बारे में पता हो, यानी मटेरियल के बिहेवियर के बारे में पता हो। क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो कंक्रीट का बनता है और स्ट्रक्चर का जो मटेरियल है उसके बिहेवियर के बारे में हमने स्टडी करना है। तो इसको हमने नाम दे दिया स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स। मैकेनिकल के सब्जेक्ट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल कहते हैं और पहले डिप्लोमा में इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के ही नाम से जाना जाता था। तो ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का पार्ट आ गया हमारा। स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पे, हमारे चैनल पे आपको स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है वो मिल जाएगा। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वो चैप्टर आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं क्योंकि स्ट्रेस, स्ट्रेन, फोर्स, लोड, इस सब का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वो आप डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियोस को चेक कर सकते हैं और उस पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। आपका पहला चैप्टर जो है वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा चैप्टर भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर में आप शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 2 चैप्टर को तो ज़रूर आप तैयार कीजिए क्योंकि ये 60 मार्क्स का वेटेज रखते थे JNK टेक्निकल बोर्ड के एग्ज़ाम में। उसके बाद एक आता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला चैप्टर। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके भी वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पहला सब्जेक्ट। अब दूसरे की बात करते हैं, दैट इज़ सर्वे सेकंड। सर्वे तो आप जानते हैं, द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो किसी भी काम को करने से पहले, सिविल इंजीनियरिंग का जो भी कोई प्रोजेक्ट होता है उसको स्टार्ट करने से पहले सर्वे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, उस एरिया का पूरी तरह से डिटेल्ड सर्वे कंडक्ट किया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए होती है उस लैंड के रिलेटेड, वो हम सारी इंफॉर्मेशन सर्वे में निकालते हैं। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने कुछ तरह के सर्वेस के बारे में पढ़ लिया था। अब इसमें टैकोमेट्री के बारे में आप पढ़ते हो, थेडोलाइट के बारे में आप पढ़ते हो, कर्व्स चैप्टर आपको इसमें आता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपके छूटे हुए हैं, वो सर्वे में कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सर्वे सेकंड का पार्ट आ जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेमी थ्रेटिकल सब्जेक्ट है ये आपका, सेमी न्यूमेरिकल, सेमी थ्रेटिकल सब्जेक्ट। इस तरह के सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही सीरियस लेना होता है। ये 2 सब्जेक्ट जो हैं ये न्यूमेरिकल वाले थे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ योर इरीगेशन इंजीनियरिंग। नाउ व्हाट इज़ योर इरीगेशन इंजीनियरिंग? बीइंग अ सिविल इंजीनियर, PHE पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में आप जानते हो। वहाँ पे भी सिविल इंजीनियर्स को रिक्रूट किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का काम है पानी सप्लाई करना, वाटर सप्लाई करना। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो है आपके घरों तक आता है, ये भी PHE के ही डिपार्टमेंट में आता है। इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल आ गया। इसके बाद हमारा जो इरिगेशन का पार्ट है जिसमें कैनाल्स बनती हैं, बहुत सारे जल शक्ति डिपार्टमेंट में ही आता है ये हमारी कैनाल्स बनती हैं या और तरह के जो हमारे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं। किसके लिए? खेतों में पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है, नदी से, किसी बॉडी से हमको किसी वाटर बॉडी से पानी को लेकर कन्वे करना है और हमको उसको खेतों तक पहुंचाना है। ये सारा पार्ट हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग में आता है। तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में हम टेक्निकली हर चीज़ को इसमें समझेंगे। ठीक, ये हमारा
अब आपको मेरे ख्याल में समझ आ चुका होगा कि इरिगेशन इंजीनियरिंग कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियर्स वालों के लिए। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वो भी इसी से मिलता जुलता है। वाटर सप्लाई, आपके घरों तक पानी कैसे आता है, ठीक है, वो वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर सप्लाई पार्ट में आ जाता है। एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग जो पानी घरों का वेस्ट हो जाता है उसको फिर डिस्पोज कैसे किया जाता है, उसको कैसे दोबारा से सेफली हम डिस्पोज कर देंगे किसी बड़े वाटर बॉडी में, ठीक है, ताकि किसी तरह का वाटर पोल्यूशन ना रहे और किसी तरह की इन्फेक्शन ना फैले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेस्टेज को दोबारा से किसी जगह पे डिस्पोज कर देना। तो ये अभी तक हमने पढ़ा है 4 सब्जेक्ट्स के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा है स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स, सर्वे सेकंड हमारी हो गई, इरिगेशन इंजीनियरिंग हमारी आ गई, इसके बाद हमारा जो था वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद है हमारा एक सब्जेक्ट मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, दैट इज़ योर कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के 4 लेक्चर्स यानी फर्स्ट चैप्टर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल दिया हुआ है यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। अभी 2 हफ्ते पहले ही मैंने ये डाला था, आप उस लेक्चर को कंप्लीट कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ योर ड्राइंग के अंदर हम इरिगेशन ड्राइंग और वाटर सप्लाई वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के ड्राइंग के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इस बार आपकी ऑनलाइन क्लासेस हो नहीं रही। ऑफलाइन क्लासेस होती तो आप ड्राइंग के बारे में कुछ पढ़ते, तो जब ऑफलाइन क्लासेस ही नहीं हो रही तो आप ड्राइंग के बारे में कुछ पार्ट पढ़ नहीं पाएंगे। अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे सिविल इंजीनियर हैं जो यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। मैं खुद भी कई बार वीडियोज़ देखता हूँ जिनमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया होता है, तो बहुत आपको हेल्प वहाँ से मिलेगी। अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो बहुत कुछ आप वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा मैंने 4th सेमेस्टर के ऊपर पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है और उसमें मैंने सिलेबस को भी डिस्कस किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि मैं सिलेबस को ब्रीफ में डिस्कस करूं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और मैं ब्रीफ में सिलेबस की डिस्कशन आपके साथ कर दूंगा। और मुझे ये भी बताएं कि आपको कौन सा वीडियो चाहिए। अगर आप डिमांड करते हैं मेरे से किसी भी सब्जेक्ट की तो मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर मुझे कहते हैं कि सर हमें ये सब्जेक्ट में दिक्कत है, आप इस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उन सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाने की, ठीक है। तो ये थे आपके 6 सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर के। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इसके अलावा भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर वीडियोस बनाने की, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।